नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी अकाउंट, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यहाँ केवल वर्ड यूज किया गया है प्रॉफिट। पहले तो ये समझ में आए कि ये है क्या, इसकी थ्योरी देखें, केवल एक पेज की है बस, दैट्स इट, डन। है क्या इसमें कि अगर कोई बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और उस बिजनेस को कोई कंपनी टेक ओवर कर ले, बिजनेस चल रहा है और कोई कंपनी उसको टेक ओवर कर ले, मान लो यहीं की बात करें, बदलानी क्लासेस प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। अब अगर मैं ही बदलानी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बना दूं, एक नई कंपनी बन गई और उसके इनकॉर्पोरेशंस के मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दूं और इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 months। मान लो कि 1 अप्रैल से मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया और 30 जून तक चला। नाउ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डेट, लेकिन हमारा एग्रीमेंट, टर्म्स, ट्रांसफर सब यही हो गया था कब? 1 अप्रैल को। क्या हम तुम लोगों का क्लास बंद कर दें 3 महीने के लिए कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ना तब हम बुलाएंगे, क्योंकि अब ये कंसर्न नहीं रही? तो तुम लोग कुछ समझोगे इस बात को? अरे नहीं सर, हम लोग का क्लास कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरा बिजनेस चलता रहेगा और ये कंपनी ने मेरे बिजनेस को 1 अप्रैल को टेक ओवर कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आई ऑन रिकॉर्ड? 30 जून को। और कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी 30 जून से पहले भी चल रहा था। इसका मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी हैव अर्नड प्रॉफिट और लॉस। बस इतना ही याद रखना है, इस पीरियड में कंपनी ने या तो प्रॉफिट अर्न किया होगा या तो लॉस। इसी प्रॉफिट को चूंकि कंपनी बनी नहीं और कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तो प्रॉफिट के केस में कहा गया इट्स अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिजर्व। क्या है ये? दिस इज नॉट द नॉर्मल प्रॉफिट। है भले ही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का, वही बिजनेस चला आ रहा है, लेकिन चूंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं था और उसके पहले की पीरियड में कंपनी ने कुछ अर्न किया, इसीलिए इसको कहा जाता है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। और इस पीरियड में अगर कोई लॉस होता है तो या तो आप पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, बेटर रहता है कि गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। किस में ट्रांसफर कर दो? अब एक नया कंसेप्ट सुन लो, कि तुम लोग बताओगे। अच्छा, मैंने कहा कि ये मेरी बैलेंस शीट है, यहां पर हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, अगर कैपिटल नेचर का होता है तो। यस और नो? इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजर्व एंड। अगर लॉस हो तो कहां लिखें? कैपिटल रिजर्व के नेचर का, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में गया, और अगर लॉस हो तो पीएल अकाउंट। हाँ या ना? गलत जवाब। इसी का भाई कहलाता है गुडविल अकाउंट। है ना नई चीज? है ना नई चीज? हाँ हाँ हाँ। जिस तरह हम लोग प्रो कैपिटल अकाउंट देखते हैं और इसका एक भाई रहता है साथ में ड्राइंग, दोनों एक ही नेचर होते हैं। ड्राइंग भी किसका होता है? प्रोप्राइटर का। क्यों? अच्छा, तुम लोगों ने हमसे फाउंडेशन नहीं पढ़ा है ना, कई लोगों ने। अच्छा चलो, बताना बाबू। ये बताओ कि क्यों बनाए जाते हैं ये दो अकाउंट्स अलग अलग? क्यों बनाए जाते हैं ये दोनों अकाउंट्स अलग अलग? हाँ बोलो। वाई ड्रॉइंग अकाउंट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट? बोथ आर डिफरेंट और बोथ आर सेम? दोनों क्या है? हैं? हाँ, दोनों पर्सनल अकाउंट हैं, बहुत बढ़िया। और दोनों एक हैं या अलग हैं? लगभग एक है। हाँ हाँ, दोनों एक ही है, ऐसा बोला क्या मैंने?
हाँ दोनों, अरे बोला तो मैंने एक ही है, अब कौन सी गलती निकाल रहे, दोनों एक है। होता क्या है, क्यों ड्राइंग अकाउंट तब खोला क्यों जाता है? हाँ, अरे बाप रे, हम कह रहे क्यों, जब दोनों एक हैं तो कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट करते, वाई टू ओपन ड्राइंग अकाउंट सेपरेटली। हाँ, अरे 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 अरे, आखिर ये पर्सनल यूज जो कर रहे हो इसी पैसे तो पैसा निकाल करके कर रहे हो। अब ठीक है, अब पहुंच गई अब पहुंच गई। भाई एक बात बताओ, मैंने चाय पी, मैं लिखूं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 10 रुपये, और मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है बैलेंस शीट में 10 करोड़, कितना है और कितने से कम कर रहे हैं? फिर लिख रहा हूँ फ्रेट मैंने घर का मतलब कुछ खाया पिए, गेस्ट वगैरह को कुछ खिलाया पिलाया, तो फिर मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 50 रुपये। अब इसमें से 10 रुपये 50 रुपये कोई तुक बनता है क्या? और कैपिटल अकाउंट ऐसी चीज है कि दिन भर में 10 बार उसमें अमाउंट पैसा डालो और पैसा निकालो, कोई ऐसा अकाउंट है क्या ये? दुनिया कैसा, हमको कैसा लगेगा उसको एडजस्ट करने में? एक अच्छे खासे अकाउंट को हम दिन भर में 50 बार एडजस्ट कर रहे हैं। जाओ 10 रुपए का पानी ले आओ, 20 रुपए का पानी ले आओ, ये ले आओ वो ले आओ, सब कैपिटल अकाउंट से, जो पर्सनल नेचर का है सब कैपिटल अकाउंट से, 50 तरह के खर्चे होते हैं दिन भर में। तो एक काम करो, इसको अनटच्ड रहने दो साल भर, जितने भी आपके खर्च होते हैं ऑल दोज मस्ट बी ट्रांसफर टू योर ड्राइंग अकाउंट, जितने भी आपके पर्सनल नेचर के अकाउंट हो, नाम अलग दे दिया ड्राइंग, यानी डेबिट कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं ना। होता गया होता गया हो गया, अब साल भर में मान लो ये आ गया 10 लाख रुपए, अब तो एक अच्छा खासा अमाउंट दिख रहा है, पूरा अमाउंट एक बार में ट्रांसफर करो ड्राइंग को, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, खत्म कर दो, माइनस कर दो फिर। अब समझ में आया? उसी तरह इसी यहां पर कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल बोथ आर द सेम अकाउंट। हाँ या ना? याद रहेगा आपकी, भूल जाओगे? अगर लॉस है तो गुडविल, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व। नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर में ये भी समझ में आ जाएगा, जब तुम लोग एमलगमेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी ये चीज बताई जाएगी। चले, तो लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर दें? गुडविल में, और प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दें? कैपिटल रिजर्व में। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, या तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करो या गुडविल में, तो मेरे हिसाब से गुडविल बेस्ट। ठीक, चले आगे। व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर, जब एक चलता हुआ बिजनेस कोई टेक ओवर करता है by the promoters of a company from a date before the company which is to manage and own the business for the period prior to the date of its incorporation, हाँ या ना? such profit or loss during that period through belonging to the company or payable by it are of capital nature, it is necessary to disclose them separately, not as a trading profit or loss। हम उसको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या लॉस की तरह नहीं शो करते, हम उसको किस तरह शो करते हैं? कैपिटल रिजर्व या लॉस। पक्की बात है? व्हाट इफ देयर इज अ लॉस, बता दिया, गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करो या पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करो, हाँ या ना? व्हाट इफ देयर इज अ प्रॉफिट, बता दिया, कहां ट्रांसफर करो? हो गया कैपिटल रिजर्व में। टॉपिक इज डन। हम लोग को क्या करना है? मान लो हमने आपको मैंने जो एग्जांपल दिया वो दिमाग में है ना, कि 1 अप्रैल 23 को मैंने बिजनेस टेक ओवर कर लिया था, 30 जून तक वो बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो गया कंपनी में, 1 जुलाई से हमने बुक्स ऑफ अकाउंट अलग, या 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुआ तो 1 जुलाई से अलग हो गया 31 मार्च 2024, हाँ या ना? ये हमारी कहलाती है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये कहलाती है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, हाँ या ना? ये कहलाता है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और ये कहलाता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अगर मैं बोलूं कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, बैठ जाओ जल्दी से बाबू, अब हमने क्या किया, बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, क्या 30 जून को हम उसको स्टॉप कर देंगे? अरे भाई मेरे हिसाब से बिजनेस चल रहा है, चलते रहने दो, फ्लो में चल रहा है, पता नहीं चलेगा, साल खत्म हुआ 31 बाद, अरे ये जो मैंने साल भर में खर्च किए हैं कौन कौन से, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेंट, हाँ या ना? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, हजारों खर्च किए होंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस, टूर एंड ट्रेवल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तमाम खर्चे हुए होंगे।
क्या ये सारे खर्चे हम नॉर्मली रहने दें कि उसको दो पार्ट में तोड़े? जो सेल है साल भर की उसको वैसे ही रहने दें कि दो पार्ट में तोड़ें? हमको अब साल के अंत में इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, उसका अलग दिखाना पड़ेगा जो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है, और उसका अलग दिखाना पड़ेगा जो हमारा पोस्ट इन का, यानी कि हमको पीएल अकाउंट को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। हमको सारे खर्चों को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, प्री का अलग करना पड़ेगा और पोस्ट का अलग करना पड़ेगा। अब बात समझ में आई? पोस्ट का तो तुम लोग जानते ही हो, नॉर्मल प्रॉफिट होता है पीएल अकाउंट में जाएगा, नॉर्मल लॉस होता है पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन अब ये मैंने तुम लोग को बताया कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का अगर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ना कि नॉर्मल पीएल अकाउंट में, और लॉस होगा तो गुडविल अकाउंट में चला जाएगा। इज इट ओके नाउ? पक्का? तो हमको हर चीज को दो पार्ट में बांटना है। कैसे? रेशियो बेस लेकर के, बट ऑब्वियस है। मान लो हमने सेल किया, 3 महीने का इधर लिखेंगे, 9 महीने की सेल इधर लिखेंगे। कुछ न दिया हो तो टाइम रेशियो पर बांटेंगे, अदरवाइज हमको पता रहेगा कितना हमको प्री में बांटना है, कितना पोस्ट में बांटना है, और इसका जो रेशियो निकलेगा उसको हम कहते हैं सेल्स रेशियो। सेल्स के बेसिस पर जो रेशियो निकलता है प्री और पोस्ट का, उसको हम कहते हैं सेल्स रेशियो। मान लो अब हमको बांटना है सैलरी, तो किस रेशियो में बांटें? टाइम रेशियो में। थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने सेल्स रेशियो बताकर कुछ और पूछ लिया तो सेल्स रेशियो। अरे टाइम बेसिस पर सैलरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी सेल हुई या कितनी सेल नहीं हुई, हमें केवल 3 महीना और 9 महीने का बांट देना, बात खत्म हो गया। आने दो, हाँ या ना? सैलरी बट गई। अच्छा, डेप्रिसिएशन बट ऑब्वियस है, टाइम रेशियो पर ही बटेगा, इस पे क्या सोचना है? बोलो भाई। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो पर, सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो पर, फ्रेट आउटवर्ड फ्रेट इनवर्ड पर। अरे तुम लोग तो बहुत तेज हो भाई, परचेज रेशियो अपने आप मालूम है तुम लोग को किस रेशियो में बांटना है। डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट, क्योंकि कंपनी तो थी नहीं उसके पहले कंपनी तो थी ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा अब ठीक है, हम क्या अब इसको भी पोस्ट बोल दोगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हुआ था, जो बिजनेस, हाँ पोस्ट, क्योंकि इस समय तो कंपनी थी ही नहीं, वो तो कंपनी के लिए किया गया था, नाम है प्री तो प्री में मत डाल देना, पोस्ट है। प्रमोटर्स सैलरी प्री, डायरेक्टर बन जाते हैं बाद में वो, अगर मैं कहूं डायरेक्टर से रिमनरेशन तो कहो पोस्ट, लेकिन प्रमोटर्स को प्री में मत डाल देना। प्रमोटर्स हमारा कंपनी के लिए किया गया होता है, होता पहले खर्च है, कंपनी के लिए होता है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। पोस्ट में ही डालोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करके। चलो, डायरेक्टर्स कमीशन या डायरेक्टर्स रिमनरेशन पोस्ट में। अब समझ में आई बात? कर लेंगे, स्टार्ट करें। यानी हमको हर चीज के लिए देखो ना, टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो चाहिए। किस चीज के लिए? टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो चाहिए। पक्का? फिक्स्ड एक्सपेंसेस टाइम रेशियो पर बटेगा, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो पर, इंटरेस्ट टाइम रेशियो पर, सैलरी टाइम रेशियो पर, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स रेशियो पर या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर, बात एक ही है। ग्रॉस प्रॉफिट भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर, बैड डेट्स भी ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर होता है, बैड डेट्स तो सेल्स रेशियो में ही बटेगा, इसको हम सेल्स रेशियो बोल दें। कमीशन सेल्स रेशियो, फ्रेट आउटवर्ड सेल्स रेशियो। डायरेक्टर्स फीस पूरा डायरेक्टर पोस्ट में जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिवेंचर पोस्ट का होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ कंपनी का होता है, गुडविल देखो अभी बन रही है, ये फर्स्ट टाइम आप लोग गुडविल बना रहे हैं, तो किसके लिए बना रहे हैं? कंपनी के लिए बना रहे हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, ये सब पोस्ट होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड जैसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, अदरवाइज हम उसको सेल्स रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि बैड डेट्स किस पर मटता है? सेल्स में। हाँ या ना? चला जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है,
बताओ क्या प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या है, बताओ आराम से, हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, कंपटीशन नहीं खेल रहे हो। देखो, वाई लिमिटेड ने टेक ओवर किया है बिजनेस, आया ना, जेड लिमिटेड का 1 अप्रैल से। कब से? और इनकॉर्पोरेट कब हुआ है? तो 1 अप्रैल को हमने टेक ओवर किया है और 30 जून तक, 1 जुलाई है तो 30 जून तक ये हमारा प्री पीरियड है, और साल मेरा खत्म हो रहा है 31 मार्च को। तो पोस्ट पीरियड हो जाएगी मेरे लिए 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च। तो ये हो जाएगा 3 महीना और ये हो जाएगा 9 महीना। हो गया खत्म। इसी को हम टाइम रेशियो भी बोल सकते हैं, 1:3। चलिए, पक्का? सेकंड नंबर बताएं। बिजनेस कब से लिया है? 1 मई से लिया है। और कब तक ले लिया इनकॉर्पोरेशन, कब तक हुआ है? 1 अगस्त यानी 31 जुलाई। और 1 अगस्त 2001 से लेकर 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। तो ये हो जाएगा मई जून जुलाई, 3 महीना। और इधर कितना बचेगा? हाँ तो कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि अप्रैल तो गायब ही है। बात तो ठीक है ना। इसके पहले बिजनेस चल रहा था क्या? इसके पहले 1 मई से पहले चल रहा था, वो उसी के हाथ में था जिससे लिए हैं, वो चला रहा था बिजनेस। समझे मेरी बात? ये नहीं कि नहीं चल रहा था। 30 अप्रैल तक तो वो प्रोपराइटर चला रहा था। 30 अप्रैल तक वो प्रोपराइटर चला हुआ रहा था, रनिंग बिजनेस मैंने बाय किया है ना। तो 30 अप्रैल तक वो बिजनेस चला रहा था। 1 मई को मैंने उससे ले लिया, लेकिन मेरा इनकॉर्पोरेशन हुआ 31 जुलाई को, इसलिए प्री पीरियड है। अब समझे? द पार्टनर ऑफ वुमेन, चलो इसका आंसर बताओ। कहता है पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना है 1 अप्रैल से, लेकिन प्रोसीजरल कंप्लायंसेस करते करते 1 जुलाई आ गई और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। तो अप्रैल मई जून 3 महीना और 9 महीना उधर हो जाएगा। तो 3 और 9, 1 और 3 का रेशियो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, आंसर जल्दी बताओ। एम लिमिटेड विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज गिवन, और हमने 1 अप्रैल को प्रोप्राइटरी कंसर्न को टेक ओवर किया। तो अप्रैल में बस 2 महीना, हाँ या ना। 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो 10 महीना, 2 महीना और। पक्की बात है। चलो ये वाला बताओ आंसर। 5 इंटू, हड़बड़ी मत करना, ये नहीं कि शॉर्टकट लगाने, तो आराम से, कहीं भी गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बिना पढ़े मत करो। इसमें लिखा है टाइम रेशियो भी निकालो और सेल्स रेशियो भी निकालो। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। देखो,
1 अप्रैल से मैंने एसेट टेक ओवर कर ली और मेरा इनकॉर्पोरेशन हुआ अगस्त में, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने और 8 महीने, क्योंकि मेरा मार्च में क्लोज हो रहा है। ये टाइम रेशियो है 1:2। सेल्स रेशियो सुन लो, द सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months was twice for the rest 8 months। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 महीना हमारा प्री का है। और ये ढंग से सुनना, सेल्स के लिए बोल रहा है फर्स्ट 4 months में हमारी सेल ट्वाइस थी, यानी यहां पर 2 रुपए की सेल थी, तो इसके बाद 1-1 रुपए की सेल हो गई। बोलते क्यों नहीं? तो यहां की सेल्स है 8 और यहां की सेल्स है 8, तो रेशियो क्या हुआ 1:1। टाइम रेशियो इज 1:2, सेल्स रेशियो इज 1:1। क्लियर हुआ? नोट कर लो। चैप्टर अच्छा लग रहा है ना? है? नहीं तो अब हल्के ही लगेंगे। नहीं, चैप्टर हल्का है ही, आने वाले सारे चैप्टर तुम लोग के मैक्सिमम हल्के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। टाइम रेशियो निकालना है, एक्विजिशन है अप्रैल मई जून, तो 3 महीना हो गया और 9 महीना, तो 1:2 आ गया। अक्टूबर में हमने लिया है बिजनेस और मार्च में इनकॉर्पोरेशन हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो प्री का हो गया 5 महीना और पोस्ट का 1 महीना, तो 5:1। टोटल 6 महीने का ही बिजनेस है। ठीक है, आते हैं अब फुल फ्लेज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेशियो में मजा आया ना? अच्छा, एक बार इधर भी एक बार निगाह डाल लेते हैं। ये नहीं फंसेगा, लास्ट के बस 2-3 तुम लोग की बीपी हाई कर देगा, मतलब है सिंपल ही, समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अच्छा, हम गलत जगह चले गए। रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2001, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दी है 1 अगस्त 2000। इट हैड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी, तो देखो दो अलग अलग कंपनियों, अलग अलग कंसर्न है। पहला नाम था रामा एंड कंपनी, अब हो गया रामा उद्योग लिमिटेड, जिसने टेक ओवर किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2001, यानी 1 अप्रैल 2001 से हमारा काम स्टार्ट हो गया, एक तरह से टेक ओवर कर लिया था, लेकिन इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अगस्त को। अच्छा, बिजनेस कब क्लोज हो रहा है, मतलब ईयर ड्यूरिंग द ईयर 1-2, यानी 31 मार्च तक चलना है। कहां तक चलना है? तो हमारा ये 1 अगस्त 2001 से ये पोस्ट हो जाएगा, हाँ या ना? और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक ये प्री हो जाएगा। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर द टोटल सेल्स वाज 36 lakhs। सेल्स कितना था? सुन लो, अभी करना मत, आराम से, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर, शुरू के 6 महीनों में सेल जो थी वो हाफ थी बाकी के 6 महीनों के कंपैरिजन में। फर्स्ट 6 मंथ अगर 1 है तो नेक्स्ट 6 मंथ 2 है। ये सेल्स शुरू में जितनी थी उसकी बाद में डबल हो गई, ये कह सकते हो ना। फर्स्ट हाफ में हाफ थी, तो फर्स्ट हाफ में 1 होगी, तो सेकंड हाफ में हर महीने 2-2 होगी। फर्स्ट हाफ में 10-10 मानोगे तो सेकंड हाफ में 20-20 मानोगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वॉज 2 लाख। नेट प्रॉफिट कितना है?
साल भर का हिसाब किताब बताने के बाद ये पता चला हमने ये माइनस करने के बाद प्रॉफिट पता किया। जरा देखें, आराम से देखना है इस क्वेश्चन को। यह है प्री पोस्ट टोटल, प्री पोस्ट टोटल। यह है रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 जुलाई 2001 ये कहलाएगा हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और 31 जुलाई से 31 मार्च 2002 तक कहलाएगा हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो अगर हमसे कहे कोई कि कितने महीने होते हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 4 मंथ्स एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 8 मंथ्स। तो टाइम रेशियो इज 4:8 इक्वल टू 1:2। अच्छा, ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। अब हम क्या निकालें? थोड़ा डिटेल में बताएं या शॉर्ट में बताएं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, क्योंकि गलती होती है, सिंपल के चक्कर में गलतियां ज़्यादा होती हैं। दिमाग में ये बात बैठा लेना, नहीं समझे? हमको तो आता है, बड़ा आसान है, कर लो, तो गलती ज़्यादा होगी। बताओ प्री कॉर्पोरेशन पीरियड का सेल और वो पोस्ट का रेशियो बताओ। चलो, हम ये नहीं करें गलती होगी, बताओ। सेल्स बताओ, लिखा है ना शुरू के जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड फर्स्ट 6 मंथ की सेल 1 रुपया है, तो नेक्स्ट 6 मंथ की सेल 2 है। हमें रेशियो बता दो बस। क्या दिक्कत थी इसमें? है ना? बस गलत हो गया, यही हमें बताना था कि ये हड़बड़ी का नतीजा है। तुम लोग को नहीं मालूम, लेकिन हमें तो मालूम है तुम लोग कहां गलती कर, सब बताने के बाद तुम लोगों ने गलती की है। हैं? 1:2 बताने के बाद गलत कर रहे हो। कॉमन सेंस मैंने बोला गलत है तो भी वहीं पर अटके हुए सोच लो। अभी 10 मिनट 10 सेकंड पहले बोला कि तुम लोग गलती करोगे। बोलूं अब मैं? 4 महीना पहले तो यहां लिखो प्री, उसके बाद यहां लिखो पोस्ट, यहां 6 महीने की सेल डालो 1-1 रुपए, और यहां की सेल डालो 2-2 रुपए। ये हो गया 14 और ये हो गया 4, तो 4:14 2:, ये है आपका रेशियो। क्या का बात कर रहे हो? हड़बड़ी का नतीजा देखिए, बताने के बाद मैंने बताया, इंडिकेट किया, उसके बाद तुम लोगों ने गलती की, और यही गलतियां एग्जाम में देखो। हम भी बड़ी हड़बड़ी में काम करते थे ना, तो हमसे यही गलतियां होती थी, बाद में सर पटकते थे ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में गलतियां अलाउड नहीं होती। ठीक है ना? हो गया? अब टाइम रेशियो सेल्स रेशियो निकल गया। अच्छा, अब कह रहा है कि बताओ डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट है 2 लाख। कितना है नेट प्रॉफिट? देखो तरीका समझ लो, यहां लिखा है नेट प्रॉफिट 2 लाख, टोटल में लिख दिया। और क्या क्या खर्चा है? डेप्रिसिएशन कितना दिया? 1,23,000। डायरेक्टर्स फीस 50,000।
और प्रिलिमिनरी 12,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 78,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000, इंटरेस्ट टू वेंडर 5,000। देखेंगे अभी क्या होता है, लेकिन पहले जो जो दिया है वो हम लिख ले रहे हैं, बस ना। चलो टोटल करो इसका, तो ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, आ जाएगा ना, नहीं आ जाएगा? 15, 1, 50, 2,00,000, 2,17,000, 2,40,000, 3,40,000, 5,40,000, हाँ 5,40,000 आ रहे हैं ना, बोलो हो गया? सुनो अब काम खत्म है। डेप्रिसिएशन किस रेशियो में सर? 1:2 टाइम रेशियो, 1:, यही तो था टाइम रेशियो, 1:2 एंड 2:7 है सेल्स रेशियो। डायरेक्टर्स पोस्ट, प्रिलिमिनरी पोस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो, इंटरेस्ट देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो। जरा बांट करके बताओ कितना कितना आया। ये तो सीधे सीधे 50,000 पोस्ट में, ये सीधे सीधे 12,000 पोस्ट में, 123 को बांटो 1:2 में, 82,000। हाँ देखो सारी चीजें इसको बांट दो, ठीक है ना। देखो इधर इंटरेस्ट के बारे में क्या बोल रहा है, अगस्त तक देना है इंटरेस्ट। कब तक देना है? अगस्त तक देना है। तो हमारे पास कितने महीने हैं इंटरेस्ट के लिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बोलो। तो 4 महीना प्री में, 1 महीना पोस्ट में, तो 4:1। आ गया? बताओ कितना आया, 1:20 में से माइनस करो सब, शुरू वाला 20, 40, 40, 80, 80, 87, 13, 33,000। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। प्री इनकॉर्पोरेशन को कहां ट्रांसफर करते हैं, बताया ना। पोस्ट का बता सकते हो कितना आ जाएगा? सर सोचना क्या, 1,67,000 आ जाएगा, तभी तो 2,00,000 होगा। हाँ या ना? आ गया, खत्म। अब क्या चाहते हो लिखो। सॉल्यूशन 7। हो गया? चलें, कर लो कर लो कर लो कर लो। आ गया ना 33,167। क्वेश्चन नंबर 8, लोटस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड on 1st July to acquire a running business of field goods with effect from 1st April से 30 जून। तो डेट ऑफ टेक ओवर है 1 अप्रैल, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जुलाई,
और साल खत्म हो रहा है 1/2 मार्च, तो ईयर एंड्स ऑन ये कहलाएगा मेरा प्री इनकॉर्पोरेशन, ये कहलाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अप्रैल मई जून 3 महीना, और ये है, तो हमारा टाइम रेशियो हो जाएगा बोलो, द टोटल सेल्स वेयर 48 लैक्स, जिसमें से 9,60,000 पहले 6 महीने की है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? कहता है शुरू के 6 महीने की सेल 9,60,000 है, यहां तक की सेल 9 लाख, और टोटल सेल हमारी 48 लैक्स है, तो 38,40,000। बोलो, ये हमारी यहां की सेल हो जाएगी। रेशियो बता सकते हो? सबसे पहले प्री और पोस्ट को अलग करो, ये मेरा प्री है और ये मेरा, ये गलती मत करना। बात समझ में आई? समझे मेरी बात? चलो अब बताओ, 960 का आधा 3-3 महीने का बांट दोगे तो ये हो जाएगा 480, और यहां का सेल होगा 480, और यहां का सेल तो दिया ही हुआ है 38,40,000। ये दोनों सेल मिला लो 53,20,000, और ये 3 महीने का हो जाएगा 4,80,000। नहीं, 43 है ना, 43,20,000 हो गया ना? रेशियो बता सकते हो? नहीं रे, जीरो ज्यादा नहीं है। वन इज टू 9 ना, 9 के आसपास आएगा। डिवाइड करो, 432 डिवाइडेड बाई 48 करो, 432 डिवाइडेड बाई 48 करो, आ तो गया, ठीक है ना, 9 के आसपास आ भी रहा था। हो गया दोनों रेशियो। अब जरा देखो, कर दें आंसर, सॉल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहलाएगा रेशियो प्री पोस्ट टोटल। कंपनी वगैरह का नाम लिख देना, रेशियो प्री पोस्ट टोटल। कहता है डायरेक्टर्स फीस 60,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट 781,600 है, तो यहां लिखोगे बाई डायरेक्टर्स फीस 60,000,
Bad debts 14,400. Advertisement 48,000. Salary and general expenses 256. Preliminary expenses written off 20,000. Donation to a political party given by the company. कितना था? 20,000. 20,000. नेट प्रॉफिट बता सकते हो? 781,600 से माइनस करो. 1,24,400. 213 370 410 414 400 410 400 माइनस करके बताओ. 363,200. अब सुनो, डायरेक्टर्स फीस हमेशा क्या होगी? सोचने वाली बात है क्या? कितना था? बैड डेट्स छोड़ देते हैं. एडवर्टीजमेंट, चलो बैड डेट्स सेल्स रेशियो पर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं दिया है, तो कुछ न दिया हो तो बैड डेट सेल्स पर होता है, और सेल्स रेशियो हमारा दिया 1:9. 1:, हाँ बताओ. 1440. हाँ बताओ. 13,360. अच्छा, अरे गलती हो जाती है. एडवर्टीजमेंट लिखा है पर मंथ 4,000 है. अगर कुछ ना लिखा होता तो हम इसको सेल्स रेशियो में बांटते. पूछो क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट से तो सेल्स होती है ना, तो एडवर्टीजमेंट को हम सेल्स रेशियो में बांटते. लेकिन कुछ दिया हुआ है क्या कि हर महीने 4,000 यानी फिक्स है, टाइम पर है, तो टाइम रेशियो दिया हुआ है, हम लोगों ने निकाला है 1:3. तो बताओ 1:3 हो गया. सैलरी भी मेरा कुछ ना दिया है, टाइम रेशियो पर ही रहेगा. प्रिलिमिनरी पोस्ट में रहेगा, सोचना मना है. डोनेशन क्यों? बाय द कंपनी है, कंपनी ने खर्च किया है, तो सोचना नहीं है, पूरा का पूरा पोस्ट डाल देना है. बहुत टफ क्वेश्चंस है ना. दिस इज योर आंसर. बताओ प्री का प्रॉफिट कितना? अच्छा, इसको ग्रॉस प्रॉफिट को बांटो सेल्स रेशियो में 1:9. 78,160 इंटू 9 करो. चलो 78,160 में ये माइनस करो प्री वाले सब. हाँ, केवल 720. 60 70 76. अच्छा 720. ये आ जाएगा मेरा टू कैपिटल रिजर्व. हाँ या ना? बाकी इसमें से माइनस कर दो. 3,63,200 में से 720. आ गया? नोट कर लो. ये है आपका सॉल्यूशन 8. चले.
क्वेश्चन नंबर 9. The promoters of Glory Limited took over on behalf of the company a running business with effect from 1st April. The company got incorporated on 1st August. तो 1st अप्रैल 2001 से 1st अगस्त 2000. एनुअल अकाउंट्स 31 मार्च को प्रिपेयर हो रहे हैं. ये मेरा प्री इनकॉर्पोरेशन है, ये मेरा पोस्ट. ये कितने महीने का है और ये, तो टाइम रेशियो हो जाएगा हमारा 1:, अच्छा. The annual accounts were made up to 31st, which revealed that the sales for the whole year total 1600 लाख. तो सेल्स कितना है 1600 lakhs. अच्छा, कहता है जुलाई तक सेल है 400 लाख की, तो हमें तो जुलाई तक का चाहिए, टिल जुलाई. प्री अगस्त से लेकर मार्च पोस्ट. हमें कहता है यहां की सेल कितनी है, तो यहां की कितनी हो जाएगी, यहां क्लियरली दी हुई है. थैंक यू, थैंक यू. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है 25%. चलो, द एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, ढंग से पढ़ना करें. हमें लग रहा है कि तुम लोग को सिंपल लग रहा है ये चैप्टर ना, है भी. अरे जबरदस्ती तुम लोग टफ नहीं ना बनाओगे. सोचो मेरा भरोसा नहीं है तो एग्जामिनर पर कैसे भरोसा करोगे कि वो तुम्हारे हिसाब से पेपर बनाएंगे, है कि नहीं. वो तो बदला ले ले करके आएंगे. मेरा नाम भी वैसे भी, उनका भी काम वही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेशियो है, प्री है, पोस्ट है, टोटल. टोटो. रेशियो है, प्री है, पोस्ट है. सैलरी 69. हाँ, रेंट 24. देखते जाओ आगे. सैलरी सन्ड्री 66. आगे, हाँ 16 है ट्रेवलर्स कमीशन. आगे डिस्काउंट है 12, बैड डेट 4. अच्छा, डायरेक्टर फीस 25, टैक्स ऑडिट 9. डेप्रिसिएशन है 12, डिवेंचर इंटरेस्ट 11. और जीपी हमें मालूम है क्या, 25% ऑफ 1600, तो 400 टोटल सेल था. बोलो, सारी चीजें मालूम हो गई. बंद करना है केवल, क्या रेशियो निकाले जाए. सैलरी को किस रेशियो में बांटो, कुछ न दिया हो तो. चलो, टाइम रेशियो कितना दिया था 1:2. रेंट को भी टाइम रेशियो पर बांट दो.
सन्ड्री को भी टाइम रेशियो पर बांट दो, ट्रेवलर्स को सेल्स रेशियो में बांटो। सेल्स रेशियो कितना दिया था, ये है ना 1:, ये सेल्स रेशियो 1:3, 4,000 12,000। डिस्काउंट को भी सेल्स रेशियो में बांटो, 3 और 9। बैड डेट्स को भी कुछ ना दिया हो तो सेल्स रेशियो में बांटो, 1 और 3। डायरेक्टर्स को पूरा पूरा पोस्ट में ले जाओ, 25। टैक्स ऑडिट को टाइम रेशियो पर बांटो, 1:2। टैक्स ऑडिट अब मेरे और बुक में यहां पर लड़ाई है। एक बात बताओ, कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, कहता है टैक्स ऑडिट कर दीजिए, तो मैं इसको छोड़ दूं? बिना इसका हिसाब किताब लिए हम यहां पहुंच जाएंगे? बात खत्म। अल्टीमेटली जो सीए होगा वो इस पर भी मेहनत करेगा और इस पर भी मेहनत करेगा। बोलो। वो हाँ, जो बिल देगा वो किसके नाम से देगा, कंपनी के नाम से देगा। तो इसका मतलब सारा का सारा क्या कर दें, तो सारे बिल रेंट वगैरह भी पोस्ट में ही जाने चाहिए तुम लोग के हिसाब से, क्योंकि वो सारे बिल कंपनी के नाम से ही आएंगे। जबरदस्ती मत करो। नॉर्मली टाइम रेशियो पर है तो टाइम रेशियो पर बांट दो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं केवल मैं ही बोल रहा हूं, कुछ ऑथर्स हैं जो मेरे सपोर्ट में है या हम उनके सपोर्ट में, ठीक है। तो किस रेशियो पर, टैक्स और टाइम रेशियो पर, क्योंकि हमें प्री पीरियड का भी ऑडिट करना पड़ेगा और पोस्ट का भी। जरा बांटो। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में, डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट, क्योंकि कंपनी में ही होता है डिवेंचर, दैट्स इट। ये देखो, प्री और पोस्ट में बांटो, 1 और 3 के रेशियो में, टाइम रेशियो में, सेल्स रेशियो में, सॉरी। बताओ कितना आया प्री का। ये हमारा कैपिटल रिजर्व। तो यहां का 68 आना चाहिए। नहीं, कितना आएगा, मैंने कुछ गलत बोला है? कितना आएगा बोलो। नहीं, मैंने गलत बोला है, बताओ। ये 161 में 32 माइनस कर लो, देखो आ रहा है 129। आ गया? क्या दिक्कत है क्या? तुम लोग जो बोल रहे हो ये है इसका आंसर टैक्स ऑडिट का, ठीक है। कौन ऐसा सीए होता है सेल्स के रेशियो पर लेता है आपकी फीस, हमको ये बताइए। कौन ऐसा सीए है जो सेल पर फीस लेता है? अगर सेल पर फीस लेता है तो हम 10 कंपनियां उसको दे देंगे जिसकी साल भर की फीस 1 रुपए की नहीं है, बना देगा मेरा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। क्यों? अगर ऐसा कोई सीईओ मिलवा देना, हम भी भेज दें। चले, ये 120 आ रहा है, ये सही है। देखो ये पहले देख लो कितना आ रहा है, 152, और ये 120 आ रहा है। नोट कर लो। नोट हो गया? यह है सॉल्यूशन 9।
देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बात नहीं, मजे लो, इधर दो। कहता है अकाउंटिंग पीरियड क्या है, जनवरी से दिसंबर। ये केवल रेशियोज निकालने हैं। अब जितने भी तुम लोग के 3 4 5 क्वेश्चन टफ टफ बचेंगे सब नेक्स्ट सेशन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। रेशियो निकाल लें क्योंकि ये काम आएंगे नेक्स्ट सेशन में। अकाउंटिंग पीरियड क्या है, कैलेंडर ईयर। डेट ऑफ टेकिंग ओवर बिजनेस क्या है, 1 जनवरी। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी प्री हो गया 4 महीने का। कमेंसमेंट किया, ठीक है, भाड़ में जाओ। टोटल सेल्स कितना है, 960। रिक्वायर्ड है सेल्स रेशियो निकालना है इन सारे केसेस में। कितने केसेस हैं, कैलकुलेशन ऑफ, चलें, मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ, मई, जून। तुम लोग तो बड़े तेज निकले। क्या एक लाइन कम पड़ गई, अच्छा एक लाइन ऊपर कवर कर लिया। चलो, 1 जनवरी से 1 मई ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, तो हम इसको कलर कर देते हैं, ये याद रहेगा हमेशा, ये हमारा प्री है। कहता है कि सेल्स वेयर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, साल भर की सेल कितनी है, 960। कितनी है, तो इसका मतलब 80,000 पर मंथ। बोलो 80,000। तो यहां की सेल कितनी हो गई, 3,20,000। और साल भर की सेल कितनी थी, तो यहां की सेल कितनी हो जाएगी, तो सेल्स रेशियो हो जाएगा 3,20,000 इस टू 6 लाख, तो 1:, यह है ए का आंसर, ठीक है। चले आगे। बी में कहता है 80% सेल्स अगस्त तक हो गई, अगस्त यानी 8 महीने तक 80%, तो 9,60,000 का 20% कितना होगा, 1,92,000। अरे बोलो ना, ये सेल है मेरी 1 लाख, और 80% कितना होता है 9,60,000 का 80%, 7 लाख, डिवाइडेड बाई 8 कर दो, तो 96,000। अरे ठीक है, ये हो गया प्री 3,84,000। तो पोस्ट की कितनी हो जाएगी, बी में 3,84,000 और 9,60,000 में से माइनस कर दो, 5 लाख। जरा रेशियो बताओ कितना आ जाएगा, चौबीस से कट जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 24 करो, 2:3, यही आ रहा है ना। चले आगे, नहीं समझ में आ रहा। तीसरा देखो, सेल्स वेयर एज अंडर, सुन लो टफ होता जा रहा है।
जनवरी का ट्वाइस है एवरेज सेल का, फरवरी का इक्वल है एवरेज सेल का, मई से अगस्त रहेगा 1/4 ऑफ द एवरेज सेल, अक्टूबर से नवंबर 3 टाइम ऑफ द एवरेज सेल इन ईच मंथ। तो 9,60,000 का एवरेज सेल बता सकते हो? अस्सी हजार, यही तो है। तो कहता है जनवरी का ट्वाइस द एवरेज सेल, 1,60,000। फरवरी का दिया है इक्वल टू एवरेज सेल्स, मई से लेकर के अगस्त तक 1/4 यानी 20,000, मई से अगस्त तक 20,000, 20,000, 1/4 है ना, ये हो गया। अक्टूबर और नवंबर में 3 टाइम हो जाएगा, 2,40,000 बस ना। जरा देखो कितनी सेल लिख डाले, 3, 4, 7, 3, 10, 8 लाख, 1,60,000 बचा। अरे 1,60,000 बचा ना। कितने महीने बचे हुए हैं? 1, 2, 3, 4। 1,60 को डिवाइडेड बाई 4 कर लो, 40,000। तो यहां की सेल हो जाएगी 40, यहां की सेल हो जाएगी, इसका कर लो टोटल, ये आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा, हाँ बोलो कितना है ऊपर का? 320। तो पहले वाला ये आ गया 320 640, तो सेल्स रेशियो है 320 इज टू 640, 1:2। समझ में आया? डी की बात करें, दिक्कत है? सी को एक बार देख लो, दिक्कत नहीं ना थी? है। मंथली एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स, पहले 4 महीने जो कि शुरू के प्री पीरियड है, वॉज हाफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड फॉर द रिमाइनिंग मंथ। यहां अगर सेल एक एक है तो बाकी महीनों में 2 रहेगी, तो सेल्स रेशियो हो जाएगा डी में 4 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, 1:2। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 हो गया ना। यहां से खत्म, ये भी खत्म हो गया, ये हो गया डी। ई की बात करें, मंथली एवरेज ऑफ टर्नओवर 8 महीने का डबल है, फर्स्ट 8 महीने का डबल है और बाकी महीने का एक है, फर्स्ट 8 महीने का डबल है। हो गया? बताओ सेल्स रेशियो ई का 8 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। हो गया? एफ की बात करें, मंथली सेल है जनवरी नवंबर और दिसंबर, डबल है, हाँ या ना? जनवरी नवंबर और दिसंबर, जनवरी नवंबर और बाकी सब कितना हुआ? 10 हो गया, 10 और 5, 1:2 हो गया। लास्ट देखें, द टर्नओवर वॉज एवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, whereafter the same is spurted to record an increase of 1/2 during the rest of the year। बताओ, तुम लोग बताओ।
हाँ हाँ समझ गया, आगे बाकी पीरियड का वन। हाँ क्या बताओ। हाँ रेशियो बताओ, आंसर बताओ। कहाँ वन थर्ड तुमको दिख रहा है? तुम बोलते क्यों हो? बोलोगे तो दूसरों को कंफ्यूज करोगे। जानबूझकर वन थर्ड बोला है ताकि बाकी लोग कंफ्यूज हो जाए, उनका जवाब गलत है। चलें देख लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ओहो ऐसे कैसे? डेट ऑफ कमेंसमेंट है 1 जुलाई, भूल ना जाना। यहां तक सेल एक 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 है, यानी जून तक। 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद टू थर्ड बढ़ गया, 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 एंड 1.67। ये है आपका। और लेना कब तक है? शुरू के 4 महीने का 4 हो जाएगा, और बाकी का कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। हाँ 12 आएगा एग्जैक्ट। आ रहा है ना? 12 आ रहा है, तो 1:2। समझ में आया? ये है आपका जी। लाओ इधर दो, कैलकुलेटर दो, बता दें। ये 1.67 6 महीने का है ना, तो 1.666667 इंटू 6, एग्जैक्ट 10 आ रहा है। 10 प्लस 112, 212। ठीक है ना? नोट कर लें इसको। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ रेशियोज आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। हो गया? इसको नोट करो। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। चलें, क्वेश्चन नंबर 20। सुनो इधर। डेट ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग पीरियड एंड टोटल वेजेस। यहां पर नई चीज आ गई, वेजेस वहां सेल थी, यहां बाकी सारी डेट्स वही हैं। हाँ बताओ।
मंथ बताओ तो जनवरी से लेकर ठीक है। हमारा टोटल वेजेस है कितना? 72,000। इधर देखो बाबू, प्री पीरियड कितना है? अप्रैल तक है, यही है ना? ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है? 1 जुलाई, तो 30 जून। कहता क्या है पहला पॉइंट? वेजेस वेयर पेड यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द पीरियड। बरोबर बरोबर है तो एक एक रख दो। बोलो। तो 4 और 8, 4:1:, 24,000 और 48,000। ये आंसर हो गया पहले का। चले आगे। 50% ऑफ वेजेस पर्टेन टू द फर्स्ट 8 मंथ्स। जो आधा वेजेस है वो पहले 8 महीने का है। तो आधा वेजेस मतलब 36,000, 8 महीनों में बांटो, 4,500। बोलो ना। तो 4,500। अब आधा वेजेस 8 महीने का था और आधा 36,000 जो है वो 4 महीने का है, 9,000। अरे वो टोटल बता सकते हो? 72,000। हाँ, कितना आया यहाँ का? 36,000 और 18,000। 4, 5, 6, 54,000 आ गया पोस्ट का और 18,000 प्री का। अरे हमें उतना दिमाग नहीं है ना चले। ये था बी। सी की बात करो। चलो ये करके बताओ, चलो ये करके बताओ। नहीं समझ में आया? पक्का? सी बताओ, सी करके बताओ। क्या बोलो? चले। शुरू के 4 महीने में 4 वर्कर थे, तो 4 वर्कर को मैंने 1-1 रुपए दिए हर महीने। और बाकी के महीनों में 8 वर्कर थे, उनको 1-1 रुपए दिए। बोल लो। हमें टोटल बांटना कितना है? बताओ। शुरू के 4 महीनों में हमारे 16 रुपए गए और इधर आ जाएगा 14, 64। ये आ गया। ठीक है। चलें। हमें मालूम है कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इससे दिमाग थोड़ा खुल जाएगा।
पहले 4 महीने में 1 रुपए का वेजेस है और बाकी सारे महीनों में तो 72,000 है। ठीक है, टफ तो था नहीं। ई बताओ, ऊ मत बताना, ई बताना। देखो, पहले 4 महीने में डबल वर्कर है, तो पहले 4 महीनों में 2-2 वर्कर हैं और बाकी सारे महीनों में, अच्छा, जब इनका वेजेस देते हैं तो पहले 4 महीने का वेजेस आधा है बाकी के महीनों में, तो यहां अगर 1 रुपए का वेजेस है तो यहां 2 रुपए का वेजेस है। गड़बड़ था ना? 8 और 16, याद रहेगा। एफ की बात करो, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड रेट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग पहले 6 महीने में आधे थे। हल्के हल्के क्वेश्चन है भाई। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम। यहाँ एक 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 वर्कर था और यहाँ दो 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 वर्कर थे। सुन लो, और यहाँ पर रेट ऑफ वेजेस एक 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 रुपए था 6 महीने में, और रेट ऑफ वेजेस यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ टोटल वेजेस हो गया 1 रुपए, यहाँ वेजेस हो गया 1 रुपए, 4 4 4 26 और 4 2:13। किसी का नहीं आया ना? अरे भाई, हमें अमाउंट निकालना है ना। शुरू में इतने वर्कर इंटू इतना रेट, तो वर्कर आधे थे, बाद के 6 महीने में डबल हो गए। रेट भी शुरू में आधा था, बाद में डबल हो गया है। कहां लिखा है? नंबर ऑफ वर्कर एंड रेट ऑफ वेजेस वेयर हाफ ऑफ द रेस्ट पीरियड, दोनों। चले आगे, समझ में आया? अरे बोलो। लास्ट बताओ, ये करके बताओ।
कहता है द रेट ऑफ वेजेस ट्रिपल्ड फ्रॉम 1 अप्रैल। यहां एक एक वर्कर था, ठीक था, हर जगह एक एक वर्कर है, सुन लो, हर जगह वर्कर के बारे में कुछ नहीं दिया तो मान लेंगे वही है, लेकिन रेट ऑफ वेजेस 1 अप्रैल से पहले यहां से 3 हो गया, ट्रिपल्ड हो गया। चौबीस और 6, समझ में आया? ये है आपका आंसर, सॉल्यूशन नंबर 20। नोट कर लो इसको, कॉपी में ये हमें चाहिए सबकी। इधर जी नहीं लिखा मैंने। हाँ चलो, ये तुम लोगों ने कौन से रेशियोज निकाले थे? वेजेस रेशियो। पता चला कहानी खत्म हो गई, दिमाग में घूम रहा है टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो, वेजेस रेशियो। हाँ, गलती तो इसमें भी हो सकती है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका। आंसर दिया है मैंने, और खूब सर खपा करके आना, हम भी मजे लेंगे। नहीं, ठीक है, ये समझ में आया? ये क्वेश्चन क्या है? होमवर्क है, करके आना, मजे लेंगे। टाटा बोलें। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।